दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम जैसे वीडियो देखकर लोग औरतों को जज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि औरत इसी चीज के लिए बनी है। दोस्तों शायद आपको याद होगा जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो बायोलॉजी के एक चैप्टर में फीमेल गर्भाशय के बारे में पढ़ाया जाता था और क्लास के सारे बच्चे शर्म के मारे पानी पानी हो जाते थे। लेकिन इस शर्म के बीच अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्त्री की योनि की पूजा की जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर स्त्री की योनि बनी हुई है और लोग वहाँ पर माथा टेकने जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। योनि पर फूल चढ़ाते लोगों का ये वीडियो गलत नहीं हो सकता। और अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए जिसमें एक देवी की योनि से लाल पानी बह रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये स्त्रियों में होने वाले मासिक धर्म की तस्वीर है और इस देवी का नाम है कामाख्या देवी। कामाख्या देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां जाने के बाद हर स्त्री अपने आप को ताकतवर महसूस करती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या वाकई ये मंदिर तंत्र विद्या के अनेकों रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए है, बताएंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। कामाख्या मंदिर असम के गणपतिपुर में स्थित है। ये जगह असम की राजधानी दीसपुर से थोड़ी दूरी पर है। ये शक्तिशाली कामाख्या देवी का सिद्ध मंदिर है। यह स्थान अपने स्वतंत्र स्वरूप के कारण प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर को संपूर्ण भारत में सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली देवी के रूप में माना जाता है। इसे देवी का स्थान कहा जाता है जो शक्ति, पुत्र प्राप्ति और स्वास्थ्य की कामना के लिए जाना जाता है। कामाख्या मंदिर की स्थापना का समय कुछ संस्कृत साहित्य में 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बताया गया है। इस मंदिर में हर साल देश विदेश के बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरी आते हैं। ये मंदिर सभी शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान शंकर ने सती माता के साथ प्रेम किया था, इसलिए यह जगह पवित्र है। वहीं इस जगह के बारे में एक दूसरा प्रसंग भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती से बहुत प्रेम करते थे और एक दिन जब सती की मृत्यु हो गई तो भगवान शंकर इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पागलों की तरह सती की डेड बॉडी को लेकर इधर उधर घूमने लगे, जिससे सारे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान नारायण ने अदृश्य सुदर्शन भेजा और सती माता की डेड बॉडी के अनेकों टुकड़े टुकड़े कर उन्हें अलग अलग जगह पर रख दिया। कहा जाता है कि जहां सती माता की बॉडी के टुकड़े रखते गए वहां सिद्ध पीठ बन गए और जहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पर सती का योनि का टुकड़ा रखा हुआ है और इसलिए कामाख्या देवी का मंदिर प्रमुख सिद्ध पीठ में से एक माना जाता है। ये नीलांचल पर्वत पर स्थित है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि माता सती की मौत कैसे हुई। दरअसल हुआ यूं कि सती माता के पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और देश विदेश के लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद यानी कि भगवान शंकर और अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। अब आखिर बेटी तो बेटी होती है। सती माता अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगी, लेकिन भगवान शंकर ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था। और इसी बात को लेकर पति पत्नी यानी भगवान शंकर और सती माता के बीच बहस हो गई। भगवान शंकर से नाराज होकर सती माता बिन बुलाए अपने पिता के घर चली गईं। जब सती माता अपने पिता के घर पहुंची तो उनके पिता ने भगवान शंकर का खूब अपमान किया और उन्हें भला बुरा कहा। सती माता अपने पति की बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई और उन्हें क्रोध आ गया। उसी समय यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी। अपने क्रोध के कारण सती माता यज्ञ कुंड की अग्नि में जाकर बैठ गईं और उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात भगवान शंकर को पता चली तो वो भागे भागे वहां पर आए और उन्होंने सती की जली हुई बॉडी को अपने गोद में उठा लिया। सती की डेड बॉडी को देखकर भगवान शंकर सब कुछ भूल गए और रौद्र रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर उसी जगह पर तांडव करने लगे और पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। भगवान शंकर के तांडव को देखकर भगवान विष्णु तुरंत समझ गए कि अगर शंकर भगवान को नहीं रोका गया तो प्रलय आ जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय भगवान शंकर के सामने जाना किसी के भी बस की बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उनके क्रोध को सहन कर सके और भगवान शंकर के क्रोध को रोकने के लिए एक ही उपाय था और वो था उनकी आंखों के सामने से सती की मरी हुई बॉडी को हटाना। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को अदृश्य करके वहां भेजा और सती की डेड बॉडी के 51 टुकड़े होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गिर गए। सती की योनि का टुकड़ा नीलांचल पर्वत पर आकर गिरा और तब से इस जगह को कामाख्या देवी के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर सती देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों इस मंदिर को साल में 3 दिन के लिए बंद रखा जाता है और उसके पीछे की वजह जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कहा जाता है कि साल में 3 दिन ऐसे आते हैं जब कामाख्या देवी का मासिक धर्म होता है, मतलब उन्हें 3 दिन के लिए पीरियड्स होते हैं। शायद यह बात सुनकर आपको हंसी आ रही होगी,
क्योंकि भला किसी पत्थर की मूर्ति को पीरियड्स कैसे हो सकते हैं। पीरियड्स तो जीती जागती महिलाओं को होते हैं, लेकिन जब आप पूरी हकीकत सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन 3 दिनों में कामाख्या देवी मंदिर के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। अगर अभी भी आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली तो हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें कामाख्या देवी के पीरियड से निकलने वाला खून मिल जाता है। इसलिए इन 3 दिनों के अंदर मंदिर को पूरी तरह से बंद रखा जाता है ताकि जब कामाख्या देवी के मासिक धर्म चल रहे हों तब कोई भी उन्हें ना देख पाए। और दोस्तों, जब पानी का रंग लाल हो जाता है तो श्रद्धालु इस पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि कामाख्या देवी के मासिक धर्म से निकलने वाला यह पानी शरीर के सारे रोग विकार दूर कर देता है। और तो और इस मंदिर के अंदर मिलने वाला प्रसाद भी बहुत अजीबोगरीब होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको प्रसाद के रूप में किसी महिला के मासिक धर्म से निकलते हुए खून से सना कपड़ा दे दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन कामाख्या देवी मंदिर में ऐसा ही होता है। जब कामाख्या देवी को माहवारी होती है तो मंदिर के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर मंदिर को बंद कर दिया जाता है और 3 दिन बाद मंदिर खोला जाता है तो सफेद रंग का कपड़ा पूरी तरह से लाल हो जाता है। कहा जाता है कि यह कपड़ा कामाख्या देवी के मासिक धर्म से निकले हुए खून से लाल हो जाता है और फिर इसी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। लोग माता के इस प्रसाद को अपने घरों में पवित्र स्थान पर रखते हैं। कहा जाता है कि जिस किसी के घर में यह पवित्र कपड़ा होता है, माता की कृपा उस पर बनी रहती है। दोस्तों, जाते जाते आपको यह भी बता दें कि इस जगह का नाम कामाख्या देवी क्यों पड़ा। कहा जाता है कि एक बार भगवान कामदेव वीर्यहीन हो गए, मतलब उनका पौरुष चला गया। तब माता की योनि से ही भगवान कामदेव को दोबारा अपना पौरुष प्राप्त हुआ। तब से इस जगह का नाम कामाख्या देवी पड़ गया। दोस्तों, कामाख्या देवी की योनि पूजा का समय सुबह से शाम तक होता है। योनि पूजा के दौरान देवी की योनि को स्वच्छ पानी और सफेद कपड़े, फूलों, सुगंधित अगरबत्तियों से पूजा की जाती है। योनि पूजा के साथ देवी से स्वयं के सुख, शांति, सुख सुविधा और समृद्धि की कामना की जाती है। ये मंदिर अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर हर साल अघोरी बाबा आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।